शिल्पा नूरा फतेही की बहुत बड़ी फैन थी। उसके हर डांस मूव को हूबहू शिल्पा कॉपी करने में माहिर थी। साथ ही किसी की भी शादी हो या पार्टी, बिना बोले उसके पैर नूरा फतेही के गाने पे थिरकने लगते थे। ऐसे ही एक शाम पड़ोस की बिमला आंटी की बेटी की शादी में शिल्पा अपनी माँ पूनम के साथ गई। शिल्पा अपनी माँ को खाने में बिजी करके खुद जाकर डीजे पे नाचने लगी। शिल्पा का डांस देखकर वहाँ मौजूद लड़के जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाय गर्मी, ओ हाय गर्मी। डांस फ्लोर से इतनी तेज आवाज आने पर उसकी माँ पूनम डीजे के पास जाती है तो देखती है उसकी बेटी लड़कों के बीच मटक मटक कर डांस कर रही है। ये देखकर पूनम उसका हाथ पकड़कर सीधे घर ले आती है और गुस्से से बोलती है, तेरी खुद की शादी थी क्या? क्या हुआ माँ, आप ऐसे मुझे पकड़कर क्यों ले आए? क्यों ले आई? अरे तेरे अंदर जरा भी शर्म है? कैसे लड़कों के बीच गंदे गंदे गानों पर नाच रही थी? अरे अच्छा लगता है ऐसे? कल को तेरी शादी हो गई और अगर ऐसे ही तेरी हरकत रहेगी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अब डांस करना भी गुनाह है, मतलब हद है माँ। और मेरी शादी की चिंता मत करो आप। अरे माँ, मेरे ससुराल वालों को भी मेरे ऊपर फक्र होगा। उनके नसीब में नोरा फतेही जैसी बहू है। वो लोग तो रोज मेरी आरती उतारेंगे, आरती। अरे जैसी तेरी हरकत है ना, उन हरकतों को देखकर तेरे ससुराल वाले तेरी आरती नहीं बल्कि तुझे बेल्ट से मारेंगे, बेल्ट से। पूनम उसे खड़ी होकर खूब सुनाती है, लेकिन शिल्पा कहाँ सुधरने वाली थी। वो अपनी माँ से छिप छिप कर नोरा फतेही की वीडियो देखती और उसकी कॉपी करती। कुछ समय बाद उसे देखने लड़के वाले आते हैं और कुछ ही दिनों में शिल्पा और विवेक की शादी हो जाती है। शादी जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए लड़की की माँ गीता बहू के आने की खुशी में रिसेप्शन की पार्टी रखती है, जहाँ पर डीजे पे नोरा का गाना दिलवर चल रहा था। उसको सुनकर शिल्पा घूंघट हटाकर सीधा डीजे पर जाकर डांस करने लगती है। होश न खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर दिलबर। शिल्पा का डांस देखकर पड़ोसन शांता गीता के पास आती है और बोलती है, अरे वो गीता, ये क्या बहू लेके आई है? आइटम डांस करने वाली उस एक्टर नोरा फतेही को बहू बनाकर लाई है तू? ओ शांता, मेरी बहू को तो नोरा फतेही पसंद है ना, इसलिए उसके गाने पर खुद को रोक नहीं पाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने ही रिसेप्शन पर ऐसा डांस, तौबा तौबा। लेकिन इस वजह से तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई की रस्म तो खराब ही हो गई, क्योंकि तुम्हारी बहू के मुंह के साथ साथ उसका नाच भी सबने देख लिया। एक तरफ गीता अपनी पड़ोसन से ताने सुनी रही थी तो वहीं शिल्पा का पति विवेक को उसका एक दोस्त राघव बोलता है, भाई भाभी तो तू बड़ी अच्छी लेकर आया है। बिल्कुल नोरा फतेही की तरह नाच रही है और उसी की तरह मिलता जुलता चेहरा है। सोच समझ कर बोल, तू शिल्पा पत्नी है मेरी और तेरी भाभी। मैं तो बस तारीफ ही कर रहा था। भाई अगर तुझे बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। विवेक शिल्पा को अपने कमरे में ले जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या आइटम डांस करने वाली एक्टर हो जो गाना सुनते ही नाचने लगी? अरे तुम भूल गई थी क्या तुम्हारा ही रिसेप्शन है और लोग तुम्हें ही बधाई देने आए थे, ना कि तुम्हारा डांस देखने। माफ करना विवेक जी, वो क्या है ना, मैं कहीं भी नूरा फतेही का गाना सुनती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। ठीक है, अगली बार से ऐसा हुआ ना तो नाचते हुए मेरे घर से निकल जाना। तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई मेरी पत्नी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करे। शादी के अगले दिन ही शिल्पा अपने ससुराल वालों का शर्म से नाक कटवा देती है, लेकिन पति के डांटने पर शिल्पा ने अपने ऊपर काबू रखने लगी। इसलिए अब से शिल्पा नूरा का गाना सुनकर भी चुपचाप खड़ी रही। लेकिन एक दिन मोहल्ले में डांस कंपटीशन होता है, वो भी बहुए के लिए, और जीतने वाले को 1 लाख रुपए इनाम मिलने वाला था। इनाम का नाम सुनकर शिल्पा की सास गीता भागी भागी घर आती है और शिल्पा बहू से बोलती है, बहू मोहल्ले में डांस कंपटीशन है और जीतने वाले को 1 लाख इनाम मिलेगा। ये सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तू उस कंपटीशन में भाग ले। उस दिन रिसेप्शन वाले दिन सबने कहा था कि तू नोरा फतेही के जैसा डांस करती है। नहीं माँ जी, विवेक जी ने मुझे मना कर रखा है। माफ करना माँ जी, मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती। अरे पागल है क्या? तेरे जैसा डांस पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं करती। मान जा बहू, विवेक को मैं मना लूंगी।
सास की कई मिन्नतें करने के बाद कहीं जाकर शिल्पा मानती है। वहीं गीता विवेक को भी पैसों का लालच देकर राजी करवा लेती है। अब शिल्पा कुछ अच्छे गाने चलाकर डांस की प्रैक्टिस करने लगती है और आखिरकार प्रतियोगिता का भी दिन आ जाता है, जहां मोहल्ले की सभी बहुएं डांस करती है। सबके डांस करने के बाद बारी आती है शिल्पा की, जो डांस करते हुए अपने पति को देखकर गाना गाती है। मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन ही छोड़ देंगे, हंसने न देंगे तुम्हें, रोने ना देंगे। शिल्पा की आंखों में गुस्सा देखकर विवेक की आंखें झुक जाती है, लेकिन उस प्रतियोगिता में सबसे अच्छा डांस शिल्पा ने ही किया था, इसलिए उसे जीत के कारण 1 लाख का चेक मिलता है, जिसे देखकर गीता बहुत खुश हो जाती है और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद 10 साल की बच्ची शिल्पा के पास आकर बोलती है, शिल्पा आंटी, आप मुझे डांस सिखा दोगी? मम्मी ने कहा था आप बहुत अच्छा डांस करती हो, बिल्कुल टीवी वाली हीरोइन की तरह। मुझे भी ना वैसे ही डांस सीखना है आपसे। अरे बस इतनी सी बात, ठीक है, कल से आप आ जाना और अगर आपकी सहेली या दोस्त हो जिसे डांस सीखना हो, उसे भी ले आना। ठीक है शिल्पा आंटी, थैंक यू। बच्चे के जाने के बाद जैसे ही शिल्पा पीछे मुड़ती है तो देखती है वहाँ गीता और विवेक खड़े होते हैं, जो शिल्पा की बातें सुनकर उसे बोलते हैं, तुम्हें मना किया था ना कि नोरा फतेही बनने की कोशिश मत करो, लोगों के बच्चों को ऐसे कमर मटकाना सिखाओगी तुम। हाँ बहू, विवेक बिल्कुल ठीक कह रहा है। चुप, बिल्कुल चुप। जब इस डांस से आपको पैसे मिले तो मुझे पूरे मोहल्ले में नचवा दिया। तब तो बड़े शान से बोला था नूरा जैसा डांस करती है, मेरी बहू नूरा जैसे दिखती है, और जब मैं इसी डांस को अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। पर बहू, तू ये गलत कर रही है। परवर कुछ भी नहीं। अगर आप दोनों ने मुझे डांस एकेडमी नहीं खोलने दी तो मैं मोहल्ले वाले को बता दूंगी कि उस दिन प्रतियोगिता में जीते पैसे आप दोनों ने रख लिए और साथ ही मुझे मेरे ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। शिल्पा की बातें सुनकर गीता और विवेक सच में डर जाते हैं और शिल्पा को डांस एकेडमी खोलने से नहीं रोक पाते हैं।